अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल टेकिंग मेडिसिन। 10 ऐसी गलतियां जो कि लोग मेडिसिन खाने के दौरान करते हैं। अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि उनकी बॉडी में क्या कुछ चल रहा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी लोग अक्सर बीमारी का शिकार रहते हैं, और जो लोग बाज़ाहिर ठीक लगते भी हैं, वो भी ठीक तरीके से ठीक नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ बीमारी चल रही होती है। और ऐसे लोग जो हैं, वो खुद को कभी भी ठीक फ़ील नहीं करते, अक्सर बीमारी का शिकार रहते हैं, और उनकी बॉडी जो है, वो हमेशा थकावट का शिकार रहती है। आखिर वजह क्या है कि कोई भी पाकिस्तानी शख्स खुद को तंदुरुस्त नहीं समझता, और लोग मेडिसिन का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि जैसे खाना खाते हों। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो है, ये एक तरह की डिज़ीज़ है जो कि आपको लग जाती है। अक्सर लोग जो है, वो डिफरेंट टाइप्स की दवाइयाँ लेते रहते हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमन दवाई है, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, वो आपकी बॉडी में रेज़िस्टेंट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में एक्चुअली एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उस केस में आपकी बॉडी जो है, वो उसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, और आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जो है, वो ठीक तरीके से मर नहीं पाते। और इसकी वजह से आपकी बीमारी जो है, वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, या फिर आपकी बीमारी जो है, वो ठीक तरीके से ठीक ही नहीं होती। और पेन किलर मेडिसिन जो है, ये भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी आपकी बॉडी में थोड़ी-सी दर्द होती है, या आपकी बॉडी थोड़ी थकावट का शिकार होती है, या आपको थोड़ा फ़ीवर फ़ील होता है, तो आप पेन किलर मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। पेन किलर मेडिसिन जो हैं, ये आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर बनना शुरू हो सकते हैं। और ये जो अल्सर होते हैं, ये आपके मैदे को इतना डैमेज कर देते हैं कि आप खाना भी नहीं ठीक से खा पाते, और आपके मैदे में गैस जो है, वो इतनी बनना शुरू हो जाती है कि आपके मैदे में हर टाइम जलन फ़ील होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको कभी भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़े, तो आप हमेशा पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और फिर ही मेडिसिन का यूज़ करें। और दूसरी गलती जो है, वो लोग ये करते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके दी हो, तो आप उस मेडिसिन को पूरे तरीके से खाते ही नहीं हैं। कुछ दिन मेडिसिन खाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। आपको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि जैसे मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ठीक तरीके से मरे नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारी जो है, वो दोबारा से जन्म ले लेती है। सो बीच में मेडिसिन छोड़ने की जो आदत है, इसको भी आप छोड़ दें, अदरवाइज़ आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर कंडीशंस जो हैं, वो बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और फिर आपकी बीमारी का इलाज जो है, वो पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सो कभी भी मेडिसिन जो है, वो बीच में छोड़ा नहीं करें। जितनी आपको डॉक्टर ने बताई हो, उतनी देर के लिए आप मेडिसिन को इस्तेमाल किया करें, अनटिल अनलेस कि आपकी बॉडी में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट ना हो। और बहुत से लोग जो हैं, वो तब मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जब उनकी बॉडी में कोई अलामत हो। मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स को शुगर है, या फिर अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, तो फिर इस केस में मेडिसिन जो है, वो मुसलसल खानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कि सिर्फ़ वक़्ती तौर पर मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन को फ़ॉलो नहीं करते। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी मेडिसिन जो है, वो दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, सिर्फ़ इस बिना पर कि मुझे भी फ़लाँ मसला था। लेकिन ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, सो इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और इससे अगली गलती जो है, वो ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी मसला हो जाए, वो मेडिसिन नहीं खाते, और यही सोचते रहते हैं कि हम खुद ही ठीक हो जाएँगे। लेकिन ये बात एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी बॉडी को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस केस में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद से ठीक हो जाएँगे, हर केस में ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग जो हैं, वो घर के टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनकी बीमारी जो है, वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और फिर जब वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। सो ये जो होम रेमेडीज़ हैं, इनको भी यूज़ करें, मगर एहतियात के साथ, या फिर होम रेमेडीज़ तब यूज़ करनी चाहिए जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हों, और आपकी बॉडी में कोई बीमारी होने का खतरा हो,
तो उससे पहले आप होम रेमेडीज़ यूज़ करें, तो आपकी बॉडी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में बीमारी ने हमला कर दिया हो, तो फिर उस दौरान होम रेमेडीज़ जो हैं, वो बहुत कम असर करती हैं, या फिर कोई अगर असर करती भी हैं, तो आप उन एक्चुअल होम रेमेडीज़ तक पहुँच ही नहीं पाते और इस तरह से आपकी बीमारी जो है, वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और इससे अगली गलती जो है, वो लोग ये करते हैं कि मेडिसिन को गलत टाइम पर लेते रहते हैं। जिस टाइम आपको डॉक्टर ने मेडिसिन खाने का मशवरा दिया हो, उस टाइम पे आप मेडिसिन को यूज़ किया करें। अगर आप गलत टाइम पे मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपकी मेडिसिन जो है, वो आपकी बॉडी में ठीक तरीके से असर नहीं कर पाती और मेडिसिन की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। और अगर इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमेशा टाइम जो है वो प्रॉपर फ़ॉलो किया करें। और एक गलती जो है वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये कि मेडिसिन को अल्कोहल के साथ यूज़ कर लेते हैं। अल्कोहल जो है ये वैसे ही आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, लेकिन जब आप इसके साथ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो और बढ़ जाता है। और इसके साथ-साथ मेडिसिन को डिफरेंट टाइप्स के जूसेस में यूज़ नहीं करें। मेडिसिन को हमेशा पानी के साथ ही यूज़ करें। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि जूसेस के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। सो इसलिए पानी के साथ हमेशा मेडिसिन यूज़ किया करें और मेडिसिन की जो डोज़ होती है, वो आप प्रॉपर यूज़ किया करें। ऐसा नहीं कि मेडिसिन की शीशी को मूल गा लिया या फिर जितनी भी टैबलेट्स मिली, वो सब मिलाकर खा ली। ऐसा नहीं किया करें। आपकी बॉडी जो है, वो एक हद तक मेडिसिन को बर्दाश्त कर सकती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, तो आपकी बॉडी में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली इसमें आपका जो जिगर होता है और आपका जो मैदा होता है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और हद से ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करना, ये आपके गुर्दों पर भी गहरा असर छोड़ती है। तो इसलिए मेडिसिन की डोज़ जो है, वो प्रॉपर यूज़ किया करें। और लास्ट गलती जो है, वो ये हो सकती है कि आप मेडिसिन की एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते। मेडिसिन परचेज़ करते हुए एक्सपायरी डेट का लाज़मी ख़्याल रखा करें। अगर आप एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो फिर इस केस में मोस्टली मेडिसिन जो है, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। अगरचे आपकी बॉडी में उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो आपकी बॉडी में उस तरह से असर नहीं कर पाती, जिस तरह से उनको असर करना चाहिए। या फिर कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, अगर एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ की जाएँ। सो हमेशा मेडिसिन की एक्सपायरी डेट जो है, वो भी चेक कर लिया करें। सो यही थी सारी मिस्टेक्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।